ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी न्यू कोर्स कक्षा संख्या 39 139वीं कक्षा को आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तक हमने आपको 138 कक्षाएं पढ़ा दी हैं। प्लेलिस्ट में कॉलम बना दिया गया है। प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी न्यू कोर्स क्लिक कीजिएगा और अपने समय की अनुकूलता से सभी कक्षाओं को क्रमानुसार पढ़िएगा इस पुस्तक के माध्यम से। चलिएगा मित्रों, ये कोर्स हम 1 करोड़ लोगों को ऑनलाइन के घर पर ही बैठे बैठे शून्य स्तर से शुद्ध संस्कृत का लेखन और संभाषण सिखाने के लिए बना रहे हैं। आप सभी पाठकों से विनम्र निवेदन किया जाता है कि प्रत्येक पाठक 1,000 लोगों को जोड़िएगा संस्कृत पढ़ने के लिए। यही आपके लिए गुरुदक्षिणा है, यही संस्कृत माता की आपकी तरफ से सेवा है। चलिए, अधिक जानकारी के लिए ये व्हाट्सएप नंबर दिए गए, इन पर संपर्क कर लीजिएगा। तो मित्रों, गत कक्षा में मैंने आपको 26वां अभ्यास पढ़ाया था। कुछ शब्दकोश पढ़ा दिया था, रूप भी आपको बता दिए थे, धातु रूप भी बता दिए थे, शब्द रूप भी बता दिए थे। ठीक है, और ये एक नियम भी पढ़ लिया था, संधि वाला आपको मैंने समझा दिया था। ये तो पहले ही समझा दिया है मैंने। आज हम इस नियम को पढ़ेंगे, सप्तषष्टितमं नियमम, 63वां नियम। ये नियम अपने आप में विशेष है, इसका बहुत प्रयोग होता है, इसलिए इसको अच्छी प्रकार से आपको समझना है। ठीक है, चलिएगा पुस्तक ओपन कीजिएगा। नियम 63, रहा है, रहा था आदि रहा वाले प्रयोगों का अनुवाद संस्कृत में क्षत्रिय अर्थात अत प्रत्यय लगाकर होता है। ये महाराज जी कह रहे हैं कि जो हिंदी का वाक्य होता है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, ठीक है, रहे हो, इस प्रकार से, अर्थात क्रिया वर्तमान में कर रहा है, करता है, क्रिया कर्ता कर रहा है, ये दिखाने के लिए। तो उसी में हिंदी में आता है रहा है, रही है, जिसको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कह सकते हैं। और प्रेजेंट ही नहीं, परफेक्ट वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी इसको कर रहा है, ये हम रहा था, ये पास्ट में चला जाएगा, ये प्रेजेंट में। तो रहा वाले प्रयोगों का अनुवाद करने के लिए क्या है, एक प्रत्यय लगता है, क्षत्रिय।
यहां तो महाराज जी ने कह दिया, ठीक है। अब बता रहे परस्मई पदी धातु में लटके स्थान पर क्षत्रिय होता है। लट लकार के स्थान में क्षत्रिय प्रत्यंत का प्रयोग करते हैं। लट लकार तो आपको पढ़ाई दिया है, तो क्षत्रिय का प्रयोग करते हैं, क्षत्रिय प्रत्यंत शब्द बना करके प्रयोग करेंगे उसका। क्षत्रिय का अत शेष रहता है। क्षत्रिय प्रत्यय लगाकर रूप बनाने का सरल उपाय यह है कि धातु के लट लकार के प्रथम पुरुष बहुवचन के रूप में से अंतिम ई और बीच के न को हटा दें। इस प्रकार क्षत्रिय प्रत्यय वाला रूप बचता है। बहुत अच्छा इन्होंने एक जुगाड़ बता दिया कि कोई भी धातु है परस्मई पदी जो क्षत्रिय प्रत्यय होता है वो परस्मई पदी धातुओं से होता है। परस्मई पदी धातुएं आपको हमने बता दी थी, जैसे पठ है, गच्छ है, ठीक है, खाद है। और आत्मनेपदी धातु होते हैं, जैसे सेब है, आत्मनेपदी से नहीं होता क्षत्रिय। तो एक तो ये कह रहे हैं कि जब हमारा हिंदी का वाक्य क्रिया जिसमें रहा है, रही है, रहा था, रहा, रहे होंगे, रहे थे आदि, रहा रही जिसमें आता है, तो वहां पर क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग करना चाहिए परस्मई पदी धातुओं से। और क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग करने के, क्षत्रिय प्रत्यय शब्द बनाने के लिए एक सरल उपाय क्या है कि जिस धातु का हमें क्षत्रिय प्रत्यंत मूल शब्द बनाना है, ठीक है, तो उस मूल शब्द को बनाने के लिए क्या करें, हमें उसी धातु का लट लकार का प्रथम पुरुष का बहुवचन का रूप ले लेना है, ठीक है। और उस बहुवचन के रूप में से क्या कर देना है, अंत में जो ई होती है उसको हटा देना है, और उसमें अंत में जो त से पहले न दिखे उसको हटा देना है। अभी बताएंगे कैसे। जैसे मानिएगा हमें पठ धातु का बनाना है, पठ धातु का क्षत्रिय प्रत्यय का मूल शब्द बनाना है, ठीक है। अब पठ का हमें लट लकार का प्रथम पुरुष का बहुवचन का क्या बनता है, पठंती, ठीक है। ये क्या बनता है बोलो, पठंती। अब वो इसमें से क्या कहा, ई को हटा दीजिएगा और न को हटा दीजिएगा, क्या बचेगा बोलो, पाठा, ये बच गया। क्या बच गया, पाठत, पठत बच गया। ये मूल क्षत्रिय प्रत्यंत शब्द बन गया। ऐसे हर धातु का बना सकते हैं आप, ठीक है। गम का गच्छन्ति बनता है तो गच्छत बन जाएगा। ये सरल उपाय बता दिया, ठीक है। अब इनके रूप चलते हैं तीनों लिंगों में। क्या चलते हैं बोलो, रूप चलते हैं। वो बता रहे हैं अब कैसे चलते हैं। ये जो क्षत्रिय प्रत्यंत शब्द होते हैं ये क्या है, विशेषण के रूप विशेषण बनते हैं। जो वाक्य में क्रिया करने वाला कर्ता होता है उसके विशेषण बनते हैं, ठीक है। तो अब देखिएगा आगे, यहां इनके हिसाब से देखते हैं, फिर और समझा दूंगा मैं आपको। क्षत्रिय प्रत्यंत के रूप पुल्लिंग में गच्छत शब्द के तुल्य चलेंगे। गच्छत के हमने रूप आपको याद करा दिए थे, गच्छन, गच्छन्तौ, गच्छन्ता, गच्छन्तम, गच्छन्तौ, गच्छता, गच्छता, गच्छद्भ्याम, गच्छद्भि, गच्छते, गच्छद्भ्याम, गच्छद्भ्यः, गच्छतः, गच्छद्भ्याम, गच्छद्भ्यः, गच्छतः, गच्छतोः, गच्छताम, गच्छति, गच्छतोः, गच्छत्सु। हे गच्छन, हे गच्छन्तौ, हे गच्छन्ता। सरल है, कठिन नहीं है। तो क्या है, ये गच्छत के समान चलेंगे सभी के। जैसे ये गच्छत है, क्षत्रिय प्रत्यंत है गम धातु का, और स्त्रीलिंग में ई जोड़ देंगे, ई लगाकर नदीवत चलेंगे। ध्यान देंगे इसमें क्या होगा, यहां पर एक चीज ध्यान रखनी होगी। जब
स्त्रीलिंग रूप बनाएंगे, क्षत्रिय प्रत्यांत शब्द से स्त्रीलिंग रूप बनाएंगे, तो हमको क्या करना है, एक विशेष बात को ध्यान रखना है। पुल्लिंग बनाने के लिए तो हमने क्या कर दिया था, न को हटा दिया था बहुवचन में से, परंतु हमें ऐसा लग रहा है कि हमें क्षत्रिय प्रत्यांत से स्त्रीलिंग शब्द बनाना है, तो क्या करेंगे, हमें जो न था वो हटाना नहीं है, जहां न है वो लगा रहने देना है स्त्रीलिंग के लिए, और जहां नहीं है वह लगाना नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्या करना है, यहां बता देता हूं। जैसे इसका तो गच्छन चल जाएगा, छत, मानिएगा हमें स्त्रीलिंग बनाना है क्षत्रिय प्रत्यांत, तो क्या था हमारा, ये गच्छत है, तो गच्छत में क्या था, ये गच्छन्ति था, तो अब इसको हमें क्षत्रिय प्रत्यांत बनाए, हम सोच रहे हैं क्षत्रिय प्रत्यांत से हमें स्त्रीलिंग में ले जाना है, स्त्रीलिंग विशेषण है ये, तो क्या करेंगे, केवल ई हटाएंगे, बस केवल ना नहीं हटाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ये बनेगा स्त्रीलिंग में ऐसा बनेगा, गच्छन्ति, ये स्त्रीलिंग क्षत्रिय प्रत्यांत शब्द बन गया, ध्यान देंगे। और अब इसका नदी के समान रूप चल जाएगा, जैसे नदी, नद्यौ, नद्यः, वैसे गच्छन्ति, गच्छन्त्यौ, गच्छन्त्यः, नदी के समान सभी विभक्तियों में, सभी वचनों में रूप चलेगा। अब चलेगा, इतना ही ध्यान रखेंगे कि जब क्षत्रिय प्रत्यांत से हमें आगे स्त्रीलिंग में चलाना है क्षत्रिय प्रत्यांत का, तो हम क्या करेंगे, जो न हमने हटाया था उस न को हटाएंगे नहीं, पुल्लिंग में और नपुंसक लिंग में न को हटा देंगे, क्या है, न को हटा देंगे, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, कहीं कहीं पर क्या होता है, लट लकार के प्रथम पुरुष, क्या है, लट लकार के प्रथम पुरुष के बहुवचन में न होता ही नहीं है, क्या, न होता ही नहीं है, तो क्या करेंगे आप, तो तब न नहीं लगाना, तब तो उसमें न नहीं है जिसमें, तो उसमें लगाना ही नहीं है, तो मैंने बता दिया है, कम धातुओं में ऐसा होता है। ठीक है, अधिकतर तो न होता ही है। ठीक है, तो इस प्रकार के ये बहुत ध्यान रखेंगे, मैंने विशेष बता दिया, यहाँ लिखा नहीं है, समझ लीजिए। ठीक है, और ये बता दिया, और क्या, नपुंसक लिंग में, बोलो, नपुंसक लिंग में जगत के समान, जगत का भी रूप आपको याद करा दिया है, जगत के तुल्य चलेगा, जगत, जगती, जगंती, जगत, जगती, जगंती, जगता, जगद्भ्याम, जगद्भी, जगते, जगद्भ्याम, जगद्भ्या, जगता, जगद्भ्याम, जगद्भ्या, जगता, जगतो, जगताम, जगति, जगतो, जगत्सु, हे जगत, हे जगंती, हे जगंती। ठीक है, और आपको याद है, कोई परेशानी नहीं है, तो ये तुल्य चलाएंगे। ठीक है, इनके सभी विभक्तियों में, सभी विवचनों में रूप चलते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखें। क्षत्रिय के रूप अब बता रहे हैं, जैसे पठ है, पठ का बहुवचन में क्या ले लटका, पठंती ले लिया, अब इसका ई हटा दिया, ना हटा दिया, पठत बन गया। ठीक है, लिख का लिखंती का बन गया, इसका ई हटा दिया, ना हटा दिया, ई और ना हटा दिया, लिखत बन गया। इसी प्रकार क्री धातु है, क्या है, क्री धातु है, तो यहां पर कुर्वत, क्री का कुर्वंती बनता, ना हट गया। ठीक है, ना हट गया, और ई हट गया। गम का गच्छत, हस का हसत, पच का पचत, दृश्य का पश्यत, था का तिष्ठत, पा का पिबत, ग्रह का जिग्रत आदि रूप बनेंगे। तब मैं ना ई हटा दिया, ना ई हटा दिया, ना ई हटा दिया। परंतु स्त्रीलिंग में ना नहीं हटेगा, ये ध्यान रखेंगे, स्त्रीलिंग में ना लगा रहेगा। ठीक है, और दीर्घ ईकार जोड़ देंगे और ई को हटाएंगे। क्षत्रिय प्रत्यांत के बाद अर्थ के अनुसार अस धातु के लट या लंग का प्रयोग करो। देखिएगा, जहां पर क्षत्रिय प्रत्यांत शब्द का हम प्रयोग करते हैं, उसके साथ में हमें अस धातु के रूप का भी प्रयोग करना होता है। किस लिए, जैसे रहा है, रही है, तो जो है क्या रहा था, है को बताने के लिए लट लकार का प्रयोग करना पड़ता है, अस धातु का है, माने कर्ता के अनुसार होगा, कर्ता जिस पुरुष का होगा, जिस वचन का होगा, उसी का अस धातु का रूप होगा। ठीक है,
और था, इसमें लंग लकार का प्रयोग कर देते हैं, अस धातु का, आसीत, आस्ताम आदि। ठीक है, आ जाएगा क्या? थोड़ा सा उदाहरण भी मैं दूंगा, काफी अगली कक्षा में भी थोड़ा अभ्यास करा दूंगा, पक्का हो जाएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये हो गया। अब यहां देखिएगा उदाहरण दिखा रहे हैं, उससे थोड़ा समझ में आएगा आपको। जैसे वह पढ़ रहा है, तो क्या है, सा पठन, रहा के लिए तो पठन हो गया, पढ़ रहा मतलब पठन, और है के लिए लगाना पड़ेगा अस्ति, लट लकार का, ये प्रथम पुरुष है इसलिए प्रथम पुरुष, और ये एक वचन है तो एक वचन होगा। ठीक है, अस्ति, सा पठन अस्ति। अब हम क्या कर दें, यदि हम मानिएगा वह पढ़ रहा था, या था कर देंगे, तो फिर क्या लंग, अस धातु का लंग लकार में चला जाएगा, ये तो ऐसे सा पठन आसीत, क्या बनेगा, आसीत, ऐसा बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया। अभी इतना ही काफी है, बाकी और भी है इसमें, पर आगे के आगे समझ में आएगा आपको सेकंड लेवल के कोर्स में। तो ये हो गया, ये इस प्रकार से इसका नियम है। अब आपको बताएं, ये महाराज जी ने लिखा है कि संस्कृत में रहा था, रही था आदि का प्रयोग करने के लिए क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग होता है परस्मैपदी धातु, परंतु ये नियम पूरा नहीं है। लट लकार के रूपों का अर्थ भी, या लंग लकार के रूपों का अर्थ भी रहा है, रहा था होता है। ठीक है, इसकी जगह देखिएगा आप, ये ध्यान रखेंगे, ये अब ऊंचे लेवल की बात बता रहा हूं आपको। आप यदि ऐसा लिखते हैं सा पाठती, सा पाठती, इसका भी यही अर्थ हो सकता है, वह पढ़ता है, पढ़ रहा है। इसका अर्थ क्या हो सकता है, वह पढ़ रहा है, अथवा ये भी हो सकता है वह पढ़ता है, दोनों अर्थ हो सकते हैं। ठीक है, और इसका भी वस्तुतः यही अर्थ होता है, वह पढ़ रहा है, अथवा वह पढ़ता है, ये भी अर्थ होता है। जब व्याकरण पढ़ेंगे आप, पाणिनि व्याकरण, तब आपको ये बात समझ में आएगी, पर अभी मोटा मोटा यही समझ लीजिएगा। परंतु मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस दोनों को भेद मत करिएगा, कि ये वाला रहा रही के लिए होता है और ये रहा रही नहीं हो तब के लिए, ऐसा नहीं है। ये व्याकरण की दृष्टि से ठीक नहीं है, ये व्याकरण की दृष्टि से ठीक प्रयोग नहीं है। ऐसा कोई नियम नहीं है कि रहा रही के लिए, ये तो अभी वर्तमान की संस्कृत भाषा में थोड़ा सा पढ़ाने वालों ने ऐसा प्रचार कर दिया है, परंतु पाणिनि व्याकरण में ये बात नहीं है। ठीक है, चलिएगा, तो ये हो गया आपको। अब मैं आपको कुछ उदाहरण दिखाता हूं इसी के क्षत्रिय प्रत्यांत के। ठीक है, ये आपको मैंने रूप बता दिए थे, गच्छन के, गच्छत के ये रूप आपको मैंने उच्चारण कराई दिए, मैंने पहले भी बता दिए गच्छन के, देख लीजिएगा। ठीक है, और ये जगत के ये हैं, नदी के आपने आदि कर लिए। अब देखिएगा, ये और ध्यान रखेंगे कि अस धातु का जो प्रयोग है वो एकदम कंपलसरी नहीं है कि करना ही है आपको। यदि वाक्य में है आता है जिस क्रिया जो चल रही है निरंतर, उसके पीछे है आता है, तभी वो लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा अस धातु का। मैं आपको दूसरे उदाहरण दिखा रहा हूं अब इसलिए। ठीक है, देखिएगा, रमेशः खादन गच्छति, रमेशः खादन गच्छति, क्या अर्थ है, रमेश खाता खाता जा रहा है, माने खाता हुआ जा रहा है या जाता है, ऐसा अर्थ है। रमेशः खादन गच्छति, रमेश खाता हुआ कुछ जा रहा है। ठीक है, कुछ खाता, खा रहा भी है, जा रहा भी है। अब इसका क्या है, रमेश खाता हुआ जाता है, अथवा रमेश खाने की क्रिया को करता हुआ जा रहा है, ऐसा भी कर सकते हैं। इसका अर्थ भी जा रहा है ऐसा हो सकता है।
कैसे ऐसा ही अर्थ लेते हैं, रमेशा खादन गच्छति का अर्थ होता है रमेश कुछ खाता हुआ जा रहा है। ठीक है, तो क्या है यहां पर ये क्रिया के साथ में ये क्रिया क्या है, यहां पर खाना क्रिया हो रही है साथ साथ में, तो खादन का प्रयोग आ गया। ठीक है, हरिम पश्यन मुच्यते, हरि को देखता हुआ छूटता है, मुक्त हो जाता है मनुष्य। ठीक है, रुदंती बाला प्राह, रुदंती देखिए ये स्त्रीलिंग का है, रोती हुई, बाला में लड़की, प्राह, प्राह का अर्थ होता है कहा, प्राह का अर्थ क्या है, कहा। अवसर ये इसको छोड़ दीजिएगा, अभी हमने इसको नहीं पढ़ा। ठीक है, दूसरे उदाहरण में बताता हूं आपको। ये देखिएगा, छात्राः पठन निद्राम कृतवान, छात्र पढ़ता हुआ निद्रा को कृतवान माने सो गया, इसका अर्थ ही है, यहाँ लिखा भी है हिंदी में, छात्र पढ़ते हुए सो गया, छात्र पढ़ रहा था और सो गया। ठीक है, बालः क्रीडन मुदितवान, बालक बच्चा खेलते हुए प्रसन्न हुआ। ठीक है, रहा है रही है इसके स्थान में करता हुआ, होता हुआ, ये एक ही समान है। सह नमन प्रार्थयति, वह नमस्कार करता हुआ प्रार्थना करता है। अशोकः गच्छन धेनुम दृष्टवान, अशोक जाता हुआ माने अशोक जाता हुआ, धेनु मन गाय, अशोक ने जाते हुए गाय को देखा, माने जाती हुई गाय को नहीं, स्वयं जा रहा था और स्वयं चलते हुए जाते हुए गाय को देखा। ठीक है, भक्तः देवं पश्यन् प्रदक्षिणम कृतवान, भक्त ने देव को देखते हुए, पश्यन देखते हुए, प्रदक्षिणम कृतवान माने परिक्रमा करी, देव की परिक्रमा करी की। एषः सुराम पिबन लोकमेव विस्मृतवान, यह दुष्ट व्यक्ति सुरा माने दारू को पीता हुआ लोक मान संसार को ही विस्मृत मान भूल गया, नाली में पड़ा है उसको यही नहीं होश के उसका क्या हाल हो रहा है, लोग गालियां दे रहे हैं। यह धावन आगतवान सह गोपाल, जो दौड़ता हुआ आया वह गोपाल है। ये आपको जितना समझ में आया उतना समझ लीजिएगा। ठीक है, अभी ये थोड़े से अप लेवल के हैं। वटु श्लोकम स्मरन उच्चारितवान, मन ब्रह्मचारी, वटु माने ब्रह्मचारी, श्लोक को याद करता हुआ, उच्चारितवान माने उच्चारण किया, याद करता हुआ उसने उसको उच्चारण किया। और देखिए, रजकः वस्त्रम क्षालयन तिष्ठति, धोबी कपड़े को धोता हुआ इस है, खड़ा है, धोता हुआ खड़ा है, धो रहा है मतलब धोता हुआ खड़ा है। लेखकः लिखन एव गानम शृणोति, लेखक लिखता हुआ ही गाने को सुन रहा है या सुनता है। शिशु स्खलन पतितवान, बालक स्खलन माने फिसलना, फिसलता हुआ, पतितवान माने गिर गया। गायकौ गायन्तौ नेत्रे निमीलितवन्तौ, अब देखिएगा ये द्विवचन है, दो गायक गाते हुए नेत्रों को बंद कर लिया, दो गायकों ने गाने को गाते हुए अपनी आंखों को बंद कर लिया। यात्रिकौ मार्गम पृच्छन्तौ तीर्थ यात्राम कृतवन्तौ, यात्री, दो यात्रियों ने मार्ग को पूछते हुए, अब ये द्विवचन है तो यहाँ पर द्विवचन आ गया, पूछते हुए तीर्थ यात्रा कृतवन्तौ, तीर्थ यात्रा को पूरा किया, लोगों को पूछ पूछ करके भाई किधर है वो तीर्थ स्थल, किधर है किधर है। ठीक है, और देखिएगा
ये सभी क्या है, ये अंत में तो क्या है, ये कतवतु प्रत्यांत के तो हमने पढ़ ही लिए। कपयः खादन्तः एव उत्पतितवन्तः। कपयान बंदर खाते हुए ही उत्पतितवन्तः माने उछल कूद कर रहे हैं, ठीक, खाते हुए कूदते रहे। तो बंदर खाते हुए ही कूद रहे थे, ये कतवतु प्रत्यांत का है, ठीक है, कूद रहे, कूदते रहे। दुर्जनाः निंदन्तः एव तृप्तवन्तः। दुष्ट लोग निंदा करते हुए ही तृप्त हुए। दुष्ट लोग निंदा करके ही तृप्त हुए। यहां पर ये है लगा दिया है नहीं होगा, बस संतुष्ट हुए ऐसा अर्थ आएगा, ठीक है। चलिएगा, सर्वे मिलंता संभाषणम आरब्धवंता, ये क्या बहुवचन, सभी लोग मिलकर मिलते हुए संभाषण को आरंभ किया। नृपाः न्यायम अनुसरन्तः प्रजाः रक्षितवन्तः, राजा लोगों ने न्याय को अनुसरण करते हुए प्रजा की रक्षा की। देखिए ये बहुवचन है, ये बहुवचन आ गया, और ये द्वितीय व्यक्ति एक वचन बहुवचन है, ठीक है। एक तवतु प्रत्यांत है। भारवाहाः पेटिकां वहन्तः एव पानीयं पीतवन्तः, माने जो कुली लोग पेटी को मन बक्से को ढोते हुए ही पानीयम मन पीने योग्य पानी को पीतवन्तः माने पिए, ठीक है। आरक्षकाः सर्वान् परिशीलयन्तः अग्रे गतवन्तः, माने जो पुरुष लोग पुलिस वाले सभी लोगों को परिशीलयन्तः जांच करते हुए, अग्रे गतवन्तः आगे चले गए चेक करते हुए। मार्गदर्शकाः इतिहासं वर्णयन्तः देवालयं दर्शयन्ति, मार्गदर्शक लोग इतिहास का वर्णन करते हुए देवालय को दिखाते हैं। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया। ये तो मैंने आपको उदाहरण दे दी, जितना भी आपको समझ में आ जाए। अब मैं थोड़े से उदाहरण यहां पर दूंगा आपको। ये महाराज जी ने यहां देखिएगा, ये उदाहरण वाक्य इन्होंने दिए, यहां पर समझ में आएगा कि कैसे बनते हैं, ठीक है। ये देखिएगा उदाहरण वाक्य। प्रथम, वह पढ़ रहा है, क्या बनेगा, सः पठन् अस्ति। द्वितीय, वे दो पढ़ रहे हैं, तो तौ पठन्तौ स्तः, वे दोनों पढ़ रहे हैं, द्विवचन है तो यहाँ पर द्विवचन आ जाएगा, और क्रिया अस् धातु का भी द्विवचन आ जाएगा। ते पठन्तः सन्ति, वे सब पढ़ रहे हैं। अब देखिएगा, त्वं पठन् असि, क्षत्रिय प्रत्यांत शब्द होगा, उस पर पुरुष का कोई प्रभाव नहीं होगा, पुरुष कोई भी हो, कोई परेशानी नहीं। वचन का और लिंग का प्रभाव होता है, और अस् धातु का जो रूप चलेगा वो कर्ता के अनुसार चलेगा, उस पर तो पुरुष का प्रभाव होगा, वचन का प्रभाव होगा। तो त्वं मध्यम पुरुष, त्वं पठन् असि, तुम पढ़ रहे हो। पंचमम, यूयं पठन्तः स्था, तुम सब पढ़ रहे हो। षष्ठम, अहम पठन् अस्मि, मैं पढ़ रहा हूं। वयं पठन्तः स्मः, हम सब पढ़ रहे हैं। अपने आप संगति लगाइएगा। अब देखिएगा, ये स्त्रीलिंग आएगा, सा पठन्ती अस्ति। अब इसमें ना आ गया, मैंने बताया था आपको, सा माने वह पढ़ रही है। नवमम, स पठन आसीत, वह पढ़ रहा था, या था या आसीत लंग लकार का। दशमम, सा पठन भविष्यति, अब देखिए लिट लकार भी आ गया,
लिट लकार भी आ गया, अस्तातु का लिट में जो भू हो जाता है, भविष्यति बनता है, वह पढ़ रहा होगा, भविष्यत काल भी आ गया, ठीक है। एकादशम पठंतम शिष्यम पश्य। अब देखिएगा, यहां शिष्य है, शिष्य का विशेषण क्या है, ये क्षत्रिय प्रत्यंत पठन, पठत शब्द, पढ़ते हुए शिष्य को देखो। अब इसमें क्या है, ये इसका विशेषण है, ये या क्या है, या त्वम साइलेंट हो रहा है, त्वम है ये वास्तव में, यहां पर त्वम पठंतम शिष्यम पश्य ऐसा है, ठीक है। अब ये क्या है, ये कर्म है, तो इसमें द्वितीय है, तो इसमें भी द्वितीय होगी। अब मैं तुम पढ़ते हुए शिष्य को देखो, इस प्रकार से सभी विभक्ति और सभी वचनों का प्रयोग होता है इसमें। पठते शिष्याय दुग्धम देहि, पढ़ते हुए शिष्य को दूध दो। अब देखिएगा, ये शिष्याय में चतुर्थी हो गई, दैन्यार्थम चतुर्थी होती है, तो पठते इसका विशेषण है, तो इसमें भी चतुर्थी हो गई, पठते। त्रयोदशम साहसन भोजनम पचन बालिकाम पश्यन पुष्पम जिघ्रन जलम च पिबन अस्ति। वह हंसता हुआ, भोजन को पकाता हुआ, बालिका को देखता हुआ, फूल को सूंघता हुआ और जल को पीता हुआ है, पीता हुआ है, पी रहा है। चतुर्दशम पयः पीबा, जल को पियो अथवा दूध को पियो। यशांसी इच्छा, यशों को चाहो। षोडशम सा वचनम शृणोति, वह वचन को सुनता है, शृणोतु सुने, अशृणोत्वा अथवा सुना। सप्तदशम सा धनम आपनोति, वह धन प्राप्त करता है, आपनोतु प्राप्त करे, आपनोत वा अथवा प्राप्त किया। ये हो गया मित्रों, ठीक है। तो ये मित्रों आपका हो गया है। बस मैं आगे आपको गृह कार्य आज नहीं दूंगा, गृह कार्य आगे की कक्षा में दूंगा, और कुछ क्षत्रिय प्रत्यांत शब्द भी लिखाऊंगा आपको, मैं क्षत्रिय प्रत्यांत धातु लिखाऊंगा, ठीक है, उसके साथ दूंगा। तो आज आपका गृह कार्य है कि आपको इस नियम को अच्छी प्रकार से समझ लेना है, बस क्या करना है, समझ लेना है इस नियम को, ये नियम क्या करता है, क्योंकि इसका आपको साहित्य में बहुत प्रयोग मिलेगा, ठीक है। ये बाकी आपको कोई शंका हो, शंका होनी नहीं चाहिए, थोड़ा सा आप स्वयं भी अपनी बुद्धि को प्रयोग करें तो क्लियर हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। केवल गुरुजी पर ही पूरे नहीं आश्रित होना है आपको, गुरुजी तो केवल 20 से 20% सहायता करते हैं, पूरा बाकी तो आपको 80% तो आपको पढ़ना है, ठीक है। चलिएगा आगे की कक्षा में मिलते हैं। सर्वेभ्यो नमः।